गोविंद सिंह के दोनों बच्चे जोरावर सिंह और फतेह सिंह सिर्फ इसलिए दीवार में चला दिया क्योंकि उन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा। सबसे बड़ी बात, आप तो आज की परिस्थिति में तो धर्म के नाम पर आदमी सब कुछ कर सकता है। ले हनुमान जी की मूर्ति अगर 10,000 बिक रही है तो बेचता है, क्या फर्क पड़ता है? करते हैं लोग, इसका कौन करता है? हिंदू करते हैं। लेकिन उन्होंने हिंदू धर्म के लिए, सिख धर्म के लिए उन बच्चों ने दीवार में चुनना अस्वीकार किया। कितनी यातनाएं चुनने से पहले ही दे दी गई थी। ये संस्कार उन बच्चों में कहां से आए? प्रश्न यहाँ है। 14 और 10 वर्ष की आयु के बालकों में क्या विवेक होगा? लेकिन उन्होंने जो अपने परिवार में देखा, गुरु गोविंद सिंह जी के कार्य प्रणाली से जो उन्होंने सीखा, उसका ये परिणाम था कि उन्होंने धर्म से अनेक होना नहीं समझा। चाहे मर जाए लेकिन हम अपने धर्म को नहीं छोड़ेंगे। दीवार में चला दिया। दोनों बराबर रीतें चल रही थी, दोनों भाई अगल बगल में खड़े हुए थे। जब बड़े भाई को आंसू आने लगे, जो दीवार पर चुन रहे थे, मुगल साम्राज्य के जो शासक थे वह खड़े हुए थे कि आंखों में आंसू आ रहे हैं, शायद ये अब बदलेगा। उसने कहा कि आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? बड़े भाई ने कहा मुझे आंसू इस बात से आ रहे हैं कि मेरे सामने मेरा छोटा भाई पहले दीवार में चुन रहा है, मैं बाद में नंबर आ रहा है, जबकि पहले मेरा नंबर आना चाहिए, लेकिन मुझसे पहले मेरा छोटा भाई जा रहा है। क्योंकि कद में छोटा तो पहले तो वही आ गया छोटा वाला, और बड़ा वाला बाद में आने वाला है। तो इसलिए मुझे आंख में आंसू आ रहा है। आप अपना काम करिए, जो आपको चुनना है चुनिए। हंसते हंसते और अपनी शहादत दी सिर्फ धर्म के खातिर। आज की स्थिति और परिस्थिति, आज के दिन हम सबसे बड़ी प्रेरणा अगर हम ले सकते हैं तो इन बच्चों से प्रेरणा लेनी, अपने माँ बाप से, परिवार से प्रेरणा लेनी। अगर हम ठीक नहीं है, हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारे बच्चे भी असंस्कारित होकर के अलग मार्ग पर चलेंगे। अगर हम संस्कारी हैं, हम अगर रोज नित्य कर्म अगर मंदिर जा रहे हैं, रोज पूजा पाठ कर रहे हैं, तो बच्चे भी हमारा अनुसरण कर पूजा पाठ करेंगे। जब हम ही नहीं कर रहे तो वो क्यों करेंगे? हम अपनी गलत आदतों में कम से कम अगर है भी तो बच्चों के सामने ना करें। बच्चे उसका अनुसरण करते हैं। आज बच्चों को जो दिमाग है उसी से अंदाज लगा लीजिए। एक छोटा सा उदाहरण दूं, एक मोबाइल का प्रचलन तीव्र गति से बढ़ रहा है, और उस मोबाइल में बच्चों को आप एक मोबाइल दीजिए, बच्चा उस मोबाइल को देख रहा है, अचानक आप उसके हाथ में से उस मोबाइल को चला लीजिए, बच्चा तड़फड़ा जाएगा, रोएगा, चिल्लाएगा। क्यों? क्योंकि उसको लत लग गई उस मोबाइल की देखने की। ये भी एक लत है। तो मोबाइल से दूर रखना ये बहुत आज की आवश्यकता है, क्योंकि मोबाइल में कई जीवनी तो पढ़ नहीं रहे कि करतार सिंह, फतेह सिंह, जोरावर सिंह, ये वाली कहानी तो पढ़ नहीं रहे। कितने लोग ऐसे होंगे जो YouTube पर निकाल करके इस कहानी को आज के दिन देखेंगे। भाई साहब ने कहा कि मैं तो आपका अध्ययन कर रहा था, जो भी ऐसी चीज आती है तो उससे पहले मैं एक दिन पहले उसका अध्ययन करता हूँ। क्योंकि आजकल तो कहीं किताबों को खरीदने की आवश्यकता नहीं है, गूगल पर सर्च करिए ना, बढ़िया चीज सर्च करिए। तो सबसे बड़ी बात यह, आज का बाल दिवस हमें इसकी ओर प्रेरणा देता है कि हम तो अब बाल नहीं रहे, लेकिन हमारे आने वाली जो संतान है उनको हम धर्म के रास्ते पर लाने का प्रयास करें। मैं हमेशा कई बैठकों में चर्चा करता हूँ, हर मंगलवार को कम से कम अपने घर पर शाम को पूरे परिवार के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें। नहीं, एक एक कड़ी याद नहीं है बच्चों को, हनुमान चालीसा की याद नहीं है। अभी एक मैंने मोबाइल पर देखा था, कल 25 तारीख थी, बड़ा दिन के रूप में मनाते हैं, और ईसाई पर्व के अनुसार उसको ईसा मसीह का त्योहार मनाया जाता है। स्कूल की एक दबाव था कि आप उसी कोड में आओगे ईसा मसीह वाले में, टोपा लाल और लाल बुक, कई हजार रुपए खर्च होते हैं। लेकिन चूंकि वो बालक कहीं परिवार से संस्कार मिले हुए थे उसको, वो गया उस मंदिर में, हनुमान जी का मंदिर था, सबसे पहले वो हनुमान जी के ढोक लगाने गया, और हनुमान जी के ढोक लगाने के बाद में उस कार्यक्रम में पहुंचा। तो ये संस्कारों
चीज है। जब तक हम अपने बच्चों को, ये बहुत बुरी स्थिति और आने वाला जो समय है वो इस प्रकार का समय आने वाला है। आप जो कुछ भी देख रहे हैं अभी तो बहुत दूर है, इसीलिए देख रहे हैं कि हमसे तो बहुत दूर है। हम पे आएगी जब देखेंगे, जब हम पे आ जाएगी जब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अपने आस में पड़ोस में छोटे छोटे बच्चों को जो दिन भर इधर उधर टीवी या मोबाइल में लगे रहते हैं उनको कहीं सही स्थान पर भेजिए। और मेरा अनुरोध तो यही है आज के दिन, अपने छोटे छोटे बच्चों को परिवार के साथ बैठकर, घर में मंदिर होता है उस मंदिर के आगे बैठ करके हर मंगलवार ये तय करें कि हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। कम से कम कहीं पूछा जाए तो बच्चा हनुमान जी के बारे में तो बताएगा। सबसे बड़ी चीज खामी क्या रही, अगर कोई दूसरा युवक हमसे कहीं तर्क करता है, किसी भी चीज पर, धार्मिक चीज पर तर्क करता है, मेरी बात भाई साहब समझ रहे होंगे, वो जो कहता है मैं बाजार में भी देखता हूँ, वो जो कहता है हाँ करते चले जाते हैं। अरे तो पैगंबर ने ये किया, फलां ने, क्योंकि हमें जानकारी नहीं है। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, उसका प्रतिवाद नहीं करेंगे, जब धार्मिक पुस्तकों को पढ़ेंगे तभी तो प्रतिवाद करेंगे। यार तू सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा, उसकी हाँ में हाँ अपन कर जाते हैं। क्यों? हमें उसके प्रत्युत्तर में हमें नॉलेज देंगे। अगर हम नॉलेज रखेंगे तो निश्चित रूप से हम तर्क देंगे कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं ऐसा होता है। तो ये सारी चीजें बहुत आवश्यक है। और आज की स्थिति में भाई साहब ने एक चर्चा की थी, यूपी में कौन सा गाँव है, संभल। मैं मानता हूं कि अगर वहां उस दिन ASI की रिपोर्ट जो ये आई, अगर वो चेक करने वाले आए थे, अगर वो हंगामा नहीं होता तो संभल में खुदाई नहीं होता ही नहीं कुछ। वो अपनी रिपोर्ट देते, रिपोर्ट कोर्ट में आती, क्या होता है कुछ। लेकिन अगर वहां वो झगड़ा नहीं होता तो संभल में खुदाई नहीं होती, और संभल में खुदाई नहीं होती तो यह सारा कुछ भी नहीं होता। तो पुराण में तो लिखा है, फतेह सिंह और जोरावर सिंह दिसंबर 26 दिसंबर को 9 जनवरी को ऐलान किया था। 9 जनवरी 2022 को ऐलान किया था कि 26 दिसंबर को ये बाल दिवस मनाया गया था। तो आज हम उसको मना रहे हैं। और बाकी सारी चीज़ें आप जो है सब कुछ बताए लिखा है, वही चीज़ें हैं। और आपका प्यार मिला और मुझे बहुत अच्छी वो है। और मैं आपके साथ कंधे से कंधे मिला करके अपने काम बंद कर दूँगी। जो भी मेरी लाइफ जो भी सेवा होगी मैं आधी रात बताने में भाई साहब का विशेष मार्गदर्शन रहेगा। ऐसे बालक जो पुलिस की नौकरी करना चाहते हैं, और दिल्ली पुलिस उसका रास्ता लगनशील है, लगनशील भी होने चाहिए। लगनशील तो होगा, तो जो मेरे से हो सकेगा मैं जरूर वो पूरी जानकारी वो मोटिवेट करेंगे। भाई साहब को मालूम है कि रास्ता यूं से यूं जाता है, यूं से यूं करके आप यहाँ पहुंच जाइए। हो सकता है हमें साल भर लग जाए, और इनका बताए हुए मार्ग से अगर हम चलेंगे, हो सकता है कि हमारा कहीं ना ऐसे कहीं बालक आपको कहीं भी नजर आए और जो पुलिस की तैयारी कर रहा हो, तो भाई साहब